Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हम कोनिकल पेंडुलम को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कोनिकल पेंडुलम के ऊपर ही बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें कोनिकल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे। कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होती है? मान लो ये छत है। इस छत के यहाँ पे मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग को बांध दिया और मासलेस स्ट्रिंग के इस एंड पे मैंने एम मास का बोब बांध दिया। ठीक है। इस मासलेस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? एल। एल इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या इस धागे की लंबाई कितनी है? एल। ठीक है। और इस बोब का मास कितना है? एम। अब देखो कोनिकल पेंडुलम क्या होती है। हम ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे हमें धागे को पकड़ के और इससे बॉब को कुछ ऐसे ऐसे घुमाते हैं, मतलब ये बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, तो वही होती है कोनिकल पेंडुलम। तो जैसे हम यहाँ पे इस मासलेस स्ट्रिंग को पकड़ते हैं, वैसे ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मासलेस स्ट्रिंग के इस एंड को यहाँ पे छत से बांध दिया और मान लो ये एम मास का बॉब है ना, कुछ ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा। ठीक है। करते हैं ना हम, स्ट्रिंग के एक एंड को पकड़ के और दूसरे एंड पे कोई बॉब या कुछ भी चीज बांध के हम उसको ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं बॉब का, तो वही होती है कॉनिकल पेंडुलम। इस मासलेस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है? एल। और इस बॉब की जो मास है वो कितनी है? एम। और मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है ना, वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है। और मान लो ये जो बॉब है ना, ये इस बॉब की जो कांस्टेंट स्पीड होगी ना सर्कुलर मोशन की या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कांस्टेंट जो स्पीड होगी वो v है। v क्या है? स्पीड ऑफ बॉब ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है, इससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो कांस्टेंट स्पीड आएगी ना v, वो मुझे फाइंड आउट करनी है। और ये एंगल थीटा प्रैक्टिकली मुझे पता है, थीटा क्या है? नॉन। और जब ये एम मास का बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी, टेंशन इन स्ट्रिंग, वो कितनी होगी? टी। ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। और ये जो बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा v कांस्टेंट स्पीड से, तो जो इसका टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन होगा ना, या टाइम पीरियड ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब टी नोट, वो भी मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इस रस्सी की लंबाई देखो l, और मान लो ये रस्सी एंगल थीटा बना रही है वर्टिकल के साथ जब ये बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और ये क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल पे ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ होता है। तो अब देखो इस रस्सी की लंबाई l है और ये एंगल थीटा है, तो जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आएगी, क्या ये l साइन थीटा नहीं हो जाएगी? ठीक है। और अब देखो m मास के बॉब पे एक तो mg फोर्स आएगा और एक इस रस्सी में टेंशन की वजह से टेंशन फोर्स आएगा। ठीक है। और मैंने क्या मान लिया, इस बॉब के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो कांस्टेंट स्पीड है वो v है, जो कि फाइंड आउट करनी है ऑब्वियसली। तो जो ये बॉब है यहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा, तो इस बॉब की डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड होगी। मतलब मैंने ऐसे मानना है कि ये ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब कैसे?
ऐसे, आधा सर्कल तो कुछ ऐसे है और आधा सर्कल इसे बोर्ड के उस तरफ है। तो जो ये बॉब यहां पे आएगा इस पोजीशन पे, तो इस बॉब की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो ऐसे होगी, और बॉब की कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो v है। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। तो जब बॉब की पोजीशन ये होगी यहां पे, तो बॉब की डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड होगी, मतलब क्रॉस से परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड दिखाते हैं डाउनवर्ड, और परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड अपवर्ड वो डॉट से दिखाते हैं। तो जब बॉब की पोजीशन ये होगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉब परपेंडिकुलर टू व्हाइट बोर्ड और डाउनवर्ड होगी ऐसे, तो इसलिए क्रॉस से दिखाया गया है, और बॉब की स्पीड क्या होगी v। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं सही में बताऊं तो ये जो बॉब है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो कुछ ऐसे है। आधा सर्कल तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, और आधा सर्कल इस बोर्ड के पीछे से ऐसे आएगा। ठीक है, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, इन रियलिटी ये कैसे है, ऐसे आधा सर्कल, और फिर बोर्ड के पीछे भी आधा सर्कल ऐसे। तो यहाँ पे देखो, ये जो टेंशन आई है इस रस्सी में, जो कि ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी है, तो इस टेंशन को मैं दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब देखो, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर जो कि इस सर्कल के सेंटर पे बैठा हुआ है, तो ये हमारा बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है v कांस्टेंट स्पीड से, जो कि फाइंड आउट करनी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस बॉब पे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए नेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसीलिए 2 t cos थीटा तो mg के बराबर हो गया। ठीक है, मास ऑफ द बॉब m मुझे पता है, और ये थीटा प्रैक्टिकली मुझे पता है। तो थीटा पता है, m पता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो पता है। तो इस रस्सी में टेंशन वो मुझे पता चल जाएगी, कितनी आएगी mg डिवाइडेड बाय cos थीटा, क्योंकि t cos थीटा mg के बराबर होगा ना, क्योंकि ये हमारा बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड v, जो कि फाइंड आउट करनी है। तो इस बॉब पे केवल नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए, जो कि t sin थीटा प्रोवाइड करवाएगा, तो इसीलिए t cos थीटा तो mg के बराबर होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इस रस्सी में टेंशन ये आ गई mg बाय में cos थीटा। अब देखो, ये t sin थीटा नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय में r देखो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल l sin थीटा के बराबर। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा। इक्वेशन सेकंड गेट्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो t से t कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आए तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड में आएगा v स्क्वायर बाय में lg sin थीटा। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v ये किसके बराबर आ जाएगी, रूट ऑफ lg sin थीटा tan थीटा, इसके बराबर आ जाएगी। रस्सी में टेंशन पता चल गई mg बाय cos थीटा, कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v ये पता चल गई, रूट lg sin थीटा tan थीटा। ठीक है, और अब क्या पता लगाना बाकी है, टाइम पीरियड ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब ये बॉब एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा टी नोट, वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय में v, ऐसा ही तो होगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r वो मुझे पता है, और v स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मुझे पता चल गई। तो क्या यहां से
टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या वो पता नहीं चल जाएगा? बिल्कुल। टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन मतलब ये बॉब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा? 2πr/v। आर मुझे पता है, एल साइन थीटा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है, थीटा प्रैक्टिकली पता है, तो आर पता है, और वी यहां से पता चल गया, थीटा प्रैक्टिकली पता, एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पता है जी। तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दिस बॉब मुझे यहां से पता चल जाएगा। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो ये जो बॉब है ना, इसका मास 200 ग्राम गिवन है, ठीक है। रस्सी की लंबाई एल 130 सेंटीमीटर गिवन है, और प्रैक्टिकली मुझे ये पता चल गया कि इस बॉब के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है ना आर, वो पता चल गई प्रैक्टिकली, और ये कितनी गिवन है? 50 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड आउट करना है? इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वो फाइंड आउट करो। टेंशन इन रस्सी कितनी रहेगी, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन टी नोट फाइंड आउट करो। टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ये फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो रस्सी में टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T इज इक्वल टू एम जी बाय कोस थीटा। मास ऑफ द बॉब पता है मुझे 0.2 kg, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर गिवन ना हो तो अंडरस्टूड होती है मोस्ट प्रोबेबली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही मिलेगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता, मास ऑफ द बॉब पता। ये जो थीटा एंगल है ना, ये जो रस्सी सबटेंड करेगी विद वर्टिकल, अगर ये पता चल जाए ना तो मुझे रस्सी में टेंशन पता चल जाएगी टी। ये थीटा कैसे पता चले? रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ठीक है। आर मुझे पता है 0.5 मीटर इज इक्वल टू एल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर, ये मुझे पता है 1.3 मीटर इंटू में साइन थीटा, तो यहां से थीटा पता चल जाएगा। इनफैक्ट साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई, ये आएगी यहां से साइन थीटा की वैल्यू 0.384। तो कोस थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं किसका यूज करके? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यूज करके। तो साइन थीटा की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग कैलकुलेटर। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 0.923, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो इस राशि में टेंशन अब पता चल जाएगी ना, टी एम जी बाय में कोस थीटा। एम मास ऑफ द बॉब 0.2 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाय में कोस थीटा 0.923। तो इस राशि में टेंशन कितने न्यूटन आएगी? यहाँ पे 2.16 न्यूटन, ठीक है। तो रस्सी में टेंशन पता चल गई। अभी टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ दिस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टी नोट फाइंड आउट करना अभी बाकी है। तो देखो टी नोट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूले से 2πr/v में भी आर मुझे पता है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ 0.5 मीटर, वी स्पीड कांस्टेंट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मुझे नहीं पता। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कांस्टेंट स्पीड v पता चल जाए तो वन रिवॉल्यूशन में को पूरा करने में ये बॉब कितना टाइम लेगा, या टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन टी नोट पता चल जाएगा। उसके लिए मुझे कांस्टेंट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v का पता होना जरूरी है। अब v का पता कैसे लगाएं? इस फॉर्मूले से √LG साइन थीटा टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो मुझे पता है 0.384, टेन थीटा की वैल्यू नहीं पता, एल और जी की वैल्यूज पता है
तो टेन थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो, क्या आएगी, साइन थीटा बाय में कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पता, कोस थीटा की वैल्यू पता, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 0.415। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन v ये कितनी हो जाएगी रूट एल जी साइन थीटा टेन थीटा, एल कितना 1.3, जी 10, साइन थीटा 0.384 इंटू में टेन थीटा 0.415। तो यूजिंग कैलकुलेटर कांस्टेंट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करके ये आती है 1.44 मीटर पर सेकेंड। अब पता क्या लगाना था, वन रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा बॉब, तो टाइम पीरियड मतलब टी नोट पता लगाना था। टी नोट क्या होगा 2πr/mv, ठीक है, 2πr रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ 0.5 डिवाइडेड बाय v कांस्टेंट स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो कितनी है 1.44 मीटर पर सेकेंड। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आएगी 2.18 सेकेंड। तो बॉब एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा 2.18 सेकेंड, ठीक है। तो ये था हमारा कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम हम परफॉर्म भी करते हैं घर पे। क्या करना होता है, एक थ्रेड लिया, धागा लिया या मासलेस स्ट्रिंग ली जिसकी लेंथ एल है, तो उस धागे को यहां से पकड़ के इस बॉब को हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं। कुछ ऐसे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से हमें जोर लगाते हैं जिससे ये यहाँ पे बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है। तो ये वही है कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉब के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कांस्टेंट स्पीड भी वो फाइंड आउट करनी थी। रूट एल जी साइन थीटा टेन थीटा आ गई। थीटा प्रैक्टिकली हमें पता होता है कि ये रस्सी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये हमें नोन होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड ऑफ दैट बॉब ऑफ दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये मुझे पता चल गई। रस्सी में टेंशन पता चल गई mg बाय कोस थीटा, और टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन ऑफ दैट सर्कुलर मोशन वो मुझे पता चल गई 2πr/mv। v पता चल गई तो टाइम पीरियड ऑफ वन रिवॉल्यूशन पता चल गई। रेडियस तो मुझे पता है ही एल साइन थीटा, एल मुझे पता है रस्सी की लंबाई, थीटा प्रैक्टिकली पता है।